नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस बुलेटिन में। हम हैं आशुतोष सिंह। आप देख रहे हैं पीडीएस से संबंधित खबरों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पीडीएस से संबंधित खबरों को प्रकाशित करते हैं अपने चैनल पे। व अपनी जो व्यक्तिगत जीवन का जो बुलेटिन है उसको भी साझा करते हैं अपने चैनल पे। आइए आप सभी को रूबरू कराते हैं पूरे देश के पीडीएस डीलरों से। ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ एसोसिएशन, जिसके राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश तिवारी जी, व जिस जनपद से हम आते हैं उसका नाम है जनपद गाजीपुर, यूपी पूर्वांचल मंडल, बनारस मंडल। पूर्वांचल मेरा जोन है, पूर्वांचल के हम रहने वाले हैं। अगर कहा जाए तो जोन तो बनारस ही है। तो 25 जुलाई को दिल्ली में बैठक रखी गई है, आहूत की गई है, ताकि सभी उत्तर प्रदेश के जो उचित दर विक्रेता हैं, पूरे हिंदुस्तान के जो उचित दर विक्रेता हैं, जो ये वर्तमान सरकार अपनी तानाशाही कर रही है, तमाम तरह के जो कार्य कोटेदारों से नहीं करवाना चाहिए, जो उनके अनुबंध में नहीं है, उसको भी ज़बरदस्ती करवा रही है। इससे संबंधित जो हमारे खाद्य रसद विभाग के अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं इस लोकतांत्रिक देश में, उनसे वार्ता करने के लिए 25 तारीख को बैठक दिल्ली में आहूत की गई है। मेरा पूरा विषय यही है। दोस्तों, बहुत ही तकलीफ़ होता है ये कहते हुए कि हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अन्य प्रदेश के जो पीडीएस डीलर हैं वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ जो जाति की जा रही है ये कहीं ना कहीं हम लोगों को तकलीफ़ की ओर ढकेल रही है। गुजरात में जो प्रहलाद मोदी जी हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के भाई हैं, वो अपने यहाँ सभी डीलरों का न्यूनतम कमीशन जो है 20,000 रुपया प्रतिमाह तय करवा चुके हैं वहाँ की वर्तमान सरकार से। कुछ डीलरों से मेरी वार्ता हुई जिनका कहना है कि उनका लगभग पिछले 6 महीने से या 5 महीने से सैलरी आ रहा है, जो न्यूनतम कमीशन है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, असम, झारखंड, ये जो प्रदेश हैं ये आज भी प्रताड़ित हैं। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और तमाम जैसे दिल्ली, हरियाणा, यहाँ अभी भी मानदेय 20,000 न्यूनतम नहीं है। हालांकि कुछ प्रदेशों में जो है प्रदेश सरकार ने सहयोग करके वहाँ के उचित दर विक्रेताओं का कमीशन में वृद्धि किया है। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की, मैं ख़ास तौर पे बिहार की, ख़ास तौर पे असम की, ख़ास तौर पे झारखंड की बात करूँ तो यहाँ कमीशन ना के बराबर है। हम अपने परिवार को कैसे चलाएँ? वर्तमान सरकार जो है उत्तर प्रदेश में, उसने ई पॉस मशीन को हमारे वेइंग काटा से जोड़ दिया। शासन अगर पारदर्शिता लाना चाहता है तो ये बहुत बड़ी और ये बहुत अच्छी पहल है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन शासन ने जो हमें सर्वर दे रखा है, जिसके माध्यम से पूरा रोटेशन चलता है, वो सर्वर बिल्कुल फेल है। यदि हम लोग अपने विभागीय अधिकारी को ये सूचना देते हैं कि सर हमारे यहाँ सर्वर की स्थिति बड़ा ही डामाडोल है, हम केवाईसी करते हैं तो उसकी सर्वर की स्थिति बड़ा ही डामाडोल है, तो सर कहते हैं कि अन्य प्रदेश का जो परसेंटेज हो कैसे बढ़िया है, हमारे जनपद का क्यों कितना ख़राब है, वहाँ भी तो इसी सर्वर से काम हो रहा है। इस स्थिति में बताइए दोस्तों हम क्या करें? हे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, यदि हम सर्वर की समस्या का ज्ञापन देते हैं या सर्वर की समस्या की बात को रखते हैं तो हमारे जो सर लोग हैं वो हमें यही अवगत कराते हैं कि बताइए आशुतोष जी, अगर उत्तर प्रदेश में 75 ज़िला है तो हमारा जनपद जो है क्यों इतना पीछे, और पहला जनपद जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से सर्वर पे काम कर रहा है कि उसके यहाँ की स्थिति बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं ये बात तो सत्य है कि अगर सर्वर की स्थिति ख़राब है तो पूरे प्रदेश में ख़राब है, तो फिर वो अन्य जनपद जो हैं, जो परसेंटेज के हिसाब से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे हैं, उनका इतना अच्छा परसेंटेज क्यों है? ठीक है उनके यहाँ कुछ अलग सिस्टम होगा या अलग तरह से सॉफ्टवेयर वर्क करता होगा, बट जिस जनपद से हम आते हैं गाजीपुर में, तो केवाईसी या फिर राशन वितरण के सर्वर की समस्या को लेकर के हम लोग आए दिन दुख झेल रहे थे। हमारे साथ साथ जो हमारे प्रिय कार्ड धारक हैं, जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न दिया जाता है, वो भी अच्छी तरह से झेले हैं।
तो कहीं ना कहीं ये सब परेशानी, ये सब पीड़ा आने वाले सरकार को, जो आने वाले हमारे देश में लोकतांत्रिक मत है, जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं तो हानि इसकी होगी। क्योंकि अगर जनता परेशान होगी तो अपना खुन्नस किस पे निकालेगी? या तो शासन पे निकालेगी, या तो जो शासन में बैठे लोग हैं उन पे निकालेगी, जाहिर सी बात है। दोस्तों, अपने दुख को हम कह नहीं सकते हैं, सुनने वाला भी कोई नहीं है। संगठन है तो संगठन मुद्दे की बात करता है, और संगठन कर भी क्या सकता है? संघर्ष ही ना कर सकता है। ये जो हमारे सदन में बैठे लोग हैं ये किसी की सुनते नहीं हैं, और ये ज़बरदस्ती का बस ठीकरा दूसरे पे फोड़ देते हैं, ज़बरदस्ती जो भी उनके मन में आता है लगा देते हैं। इसमें कितनी परेशानियां होती हैं, कितना तकलीफ़ होता है इसको झेलने में, इसको सुनने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करूं, भारत देश की बात करूं, तमाम मंत्री हैं, तमाम नेता हैं जो हमारे हम जैसे लोगों के बीच से ही निकले हुए हैं, लेकिन उनको भी कोई असर होने वाला नहीं है। वेइंग मशीन लगने से उत्तर प्रदेश के हर विक्रेता पे असर पड़ा है। जहां वो 2 लोगों को लेकर के काम कर लेता था, आज के समय में उसको 4-4, 5-5 लोग को रखना पड़ रहा है। उसका रीज़न ये कि सर्वर की समस्या, एक लोगों का ट्रांजैक्शन करने में नियर अबाउट 6 से 7 मिनट लगता है। दोस्तों, अगर किसी का 500 कार्ड है तो नियर अबाउट 15 दिन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तब जाके उसका पूरा फूड डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। ये सत्यता है, इसमें कोई झुठलाने की बात नहीं है। जो लोग इस विभाग से जुड़े हुए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। और देखिए, 25 तारीख को उत्तर प्रदेश से राजेश तिवारी जी, मेरे जनपद से आदरणीय जिला अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह, उनके साथ और उनकी टीम के जो सदस्य लोग हैं वो जा रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। आप दिल्ली जाएँ और दिल्ली से हमारे लिए अच्छी खबर लेके आएँ। मैं ये भगवान भोलेनाथ से, माता कामाख्या से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे दिन में भी वो सूरज आए, जिससे हमारे परिवार में भी एक रोशनी छाए। मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो सपोर्ट करें। बाकी सभी को नमस्ते, प्रणाम। ये बुलेटिन थी आशुतोष सिंह के साथ, जो मेरे दिल के अंदर की बातें थी मैंने आपसे साझा किया। आगे ऐसे ही बातों को साझा करता रहूँगा, और जो 25 तारीख को निर्णय निकल के आएगा, मैं आप सभी से पुनः रूबरू होऊंगा और 25 तारीख को आप सभी से जोड़ूंगा कि 25 तारीख को आखिर उत्तर प्रदेश में, भारत में जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसका तात्पर्य क्या निकला, उसका बैठक का मतलब क्या निकला, उसका परिणाम क्या हुआ। क्या 5 लाख दुकानदारों के हित में कोई निर्णय लिया गया, या फिर चर्चा ही रह गया। सारी बातों के साथ मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। मैं आपको बता दूं कि 5 लाख डीलरों के हित में कार्य हुआ या नहीं हुआ, सारी बातों को मैं अच्छे से रखूंगा। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आशुतोष सिंह। जय हिंद।